लगातार मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष और विधानमंडल दल के संयोजक विकास पांडे जी के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि इस दिन जनता दरबार लगनी है। रोस्टर ड्यूटी लगाया गया है, माननीय विधायकों का रोस्टर ड्यूटी लगाया। प्रत्येक दिन हमारे माननीय विधायक कार्यालय में बैठते हैं, हमारे सांसद को भी बैठना है। तो तिथिवार सब लोग का निर्णय है कि बैठना है। मेरे नेता का सीधा निर्देश है कि जनता ने भरोसा किया है मुझ पर, सरकार पर भरोसा किया है, तो उसके समाधान की जिम्मेवारी हमारी है, समस्याओं के समाधान की जिम्मेवारी हमारी है। तो हम लोग लगातार बैठ रहे हैं और समस्या सुनकर उसका निष्पादन भी कर रहे हैं। विभिन्न जिलों से आ रही है, कभी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, नौकरियां का मामला है, जमीन का मामला है, कई मामले ऐसे हैं जो हम लोगों ने संबंधित अधिकारी से बात कर उसके निष्पादन का भी काम कर रहे हैं। शुरू में तो आप लोग उत्साह से करते हैं, संगीत में बीच में दम तोड़ देता है। शुरू में तो उत्साह से जनता दरबार लगाते हैं, फिर बीच में नहीं, ऐसा नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरी दूसरी बार जनता दरबार है। 2 बार हमारे माननीय मंत्री पीएचडी मंत्री संजय जी भी लगाए थे। माननीय विधायक का रोज यहाँ का रोस्टर ड्यूटी है। तो ऐसा नहीं है, लगातार जब से हम आए हैं, विधायक हमारे चुनकर आए हैं, जब से हम मंत्री बने, लगातार समस्याओं को यहाँ से लेकर अपने कार्यालय तक उसका निष्पादन कर रहे हैं। हमारा काम ही यही है। हमारे नेता इस पर पूरी तरह से गंभीर है, शुरू से, आज से नहीं। जब हम सत्ता में थे तब भी, जब सत्ता में हैं तब भी, सत्ता में नहीं थे तो हमारे नेता कितना सवाल किसने उठाया, मेरे नेता कितना दौरा किसने किया बिहार में। उस समय भी जनता के घर पर हम लोग जाके उसके समस्याओं को सुनते थे, हमारे नेता सुनते थे, उसका निष्पादन करते थे। हम पूरी तरह से मंत्री जी, बिहार में चीनी मिल बंद है, गन्ना बड़ा क्या लग रहा है इस बार चीनी मिल? इस बार आपको इस वर्ष से ही उसके खुलते हुए आसार नजर आएंगे। आपको कई मिलों का विजिबिलिटी आ गया है। हम लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा था, वहाँ से भी आ गया है। जमीन की कब्जा की मांग की थी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री सम्राट जी के भी इस विषय को लेकर चिंतित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था बंद पड़े चीनी मिल जब खुलेंगे, उससे जब चीनी उत्पादन होगा तो मीठी चाय पीएंगे। और सरकार इस पर काम लगातार मेरे अधिकारी मुख्य सचिव के अध्यक्षता में समिति गठित है, उस पर काम चल रहा है। तो आपको जल्द सुखद अनुभव इसका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान कर रहे हैं जो देश में डीजल पेट्रोल को लेकर, तो आपका एक वीडियो वायरल हो रही है। पटना से आप एक ही गाड़ी में निकलते हैं और महुआ में 3-3 गाड़ी मिलती है। अब देखिए, हम तीनों मंत्री एक साथ गए थे। ये तीनों मंत्री एक साथ गए थे। हमको जो सरकार सुरक्षा दिया है, सरकार सुरक्षा दिया, सुरक्षा में तो सिक्योरिटी रहेंगे ही। जहाँ काफिला 50 की जगह पर हम लोगों ने 2 के 15 के जगह पर 10 के जगह पर 5 के जगह पर हम लोगों ने 2 गाड़ी का प्रयोग किया है। तो 3-3 मंत्री थे, 3-3 मंत्री के 2-2 स्क्वाड तो हो गए ही। सुरक्षा को तो हम नहीं रोक सकते हैं, प्रधानमंत्री फिर भी हम लोग पालन करें। कल हम लोगों ने नवादा गया था, हम माननीय विधायक विष्णुदेव पासवान जी मेरे साथ थे, एक ही गाड़ी से गया था। तो हम सुरक्षा को में कोताही नहीं बरत सकते हैं ना। सुरक्षा जो हमको मिली वो तो रहेगा ही, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, जो वैश्विक की समस्या है, उसका हम लोग भी ध्यान में रख रहे हैं। हमारे अधिकारी भी, हमारे हाई कोर्ट के जज भी, हमारे एसपी साहब भी साइकिल से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं। हम लोग भी आत्मसात कर रहे हैं इस पर। ऐसा नहीं है, जो निर्णय होगा। देश में सर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई है। ये देश में नहीं, ये वैश्विक समस्या है, ये पूरे विश्व में समस्या है। इस समस्या में हम लोग को साथ देना चाहिए। जो सरकार का निर्देश है, जो सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोग को संदेश दिया है, वो संदेश के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। कल हमारे ऊपर कोई संकट आए, इसके लिए आज ही तैयार रहना चाहिए। और ये सिर्फ भारत और बिहार की नहीं है, पूरी दुनिया का समस्या है। उसके बावजूद भी पूरी दुनिया की नज़र आज बारूद के ढेर पर दुनिया पड़ा हुआ है। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर नजर पूरे देश दुनिया की है। हम लोगों को और देश को इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी संभाल कर रखा, संकटों से उबार कर रखा। आज पूरे दुनिया की नज़र हमारे प्रधानमंत्री जी पर। सर, कल पेपर लीक में राजद के राष्ट्रीय सचिव की गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, जो भी दोषी होंगे, चाहे वो किसी भी दल के होंगे,
जो भी अपराधी अपराध करेंगे, सुशासन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी की सरकार है, कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सलाखों के अंदर हो अपराध ही अपराध करता है तो इनकाउंटर भी सरकार में हो रहा है। इसलिए सुशासन की सरकार पर भरोसा करिए, देश की बिहार की जनता भरोसा करे, निश्चित रूप से हम लोग खरीदेंगे। एमएलसी जो चुनाव हुई आरा बक्सर के, जो सोनू राय विजयी हुए हैं, तो विपक्ष आरोप लगा रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होती देश में तो एनडीए साफ हो जाती। इससे पहले भी चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर हार गए थे। इससे पहले भी एमएलसी चुनाव हुआ था, वो हार गए। देश में जो नहीं, लोकतंत्र है, 25 विधायक जीत कर आए हैं, बैलेट पेपर से जीत कर आए हैं। क्या जनता का विश्वास खो चुके हो और कुछ नहीं मिलता। बिहार का विश्वास खोकर बंगाल चुनाव में गए थे, क्या हुआ? वो तो विपक्ष ये आवाज लगाने, ये आप देखिए, कोई विपक्ष के पास कोई बुद्धा नहीं है, उनके पास कोई ये नहीं है कि क्या करना है, बस वो खोजते हैं। जब तक विधानसभा चला था तब कहाँ थे विपक्ष? प्रतिपक्ष नेता कहाँ थे? सदन से एक दिन भी सदन में नहीं रहे। कई विषयों को, विकास के विषयों को लेकर सरकार सदन में आती है ना। अपराध भी बढ़ गया कल। जो अपराधी जिस तरह से अपराधी अपराध करेंगे उनका इनकाउंटर होगा, सलाखों के अंदर होगा, कठोर से कठोर कार्रवाई।